बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर कंट्रोलिंग का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और इसी के साथ हम हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना बच्चों। मैं जानता हूँ आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है ना, डेट शीट आपकी आ गई है और इसी हफ्ते इसी वीक में आपकी वो वीडियो रिलीज़ हो जाएगी या फिर रिलीज़ होने वाली होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम जल्दी से बिना किसी देरी के कंट्रोलिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसके प्रोसेस को एंड एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं जो आपके क्लास 12 CBSE 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग को करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसेस होने चाहिए, क्या स्टेप होनी चाहिए कंट्रोलिंग करने के लिए। बच्चों है ना, सब बातों को छोड़ो, एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, आपको मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो आपको क्या स्टेप लेने होंगे। पॉज करो इस वीडियो को और सोचो कि मैं कैसे मेजर करूंगा परफॉर्मेंस को, है ना। मैंने टारगेट सेट किया था इतना, अब मैं उसको कैसे मेजर करूंगा, कैसे मैं उसको कंट्रोल करूंगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट सोचो कि क्या हो सकता है एंड फिर रिज्यूम करना है इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं प्रोसेस के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, देखते हैं कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है, इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, एक एग्जांपल मैं थ्रू आउट लेते हुए चलता हूँ। मुझे बताओ, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, इसको मैंने बोल दिया कि आपको फुल मंथ के अंदर 100 पीस मोबाइल के मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, हालांकि ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आता है, ऑपरेशनल कंट्रोलिंग में आता है, लेकिन ठीक है, हम एक बार इस एग्जांपल को बेस बना के चलते हैं। ठीक है, एक बंदे को मैंने बोल दिया कि आपको 100 पीस मोबाइल के बनाना है इन अ मंथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 पीस तो बनाने ही होंगे। ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये मैंने आपका गोल सेट कर दिया। ठीक है ना, मैंने आपका ये पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया कि आपको 100 पीस मोबाइल के तो बनाने ही बनाने होंगे। बच्चों एक चीज याद करना कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं एंड वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मुझे फर्म की गुडविल को इंक्रीज करना है, ठीक है, हो सकता है मुझे एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज करना है, तो क्वालिटेटिव हो गए। ठीक है, स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव क्या है कि 100 पीस मोबाइल के बनाने हैं। ठीक है, मुझे न्यू मार्केट में एंटर करना है। ठीक है, मुझे मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। तो ये क्या, कौन से हो गए, ये हो गए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस है कि जैसे ही हमने स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया है, जैसे ही हमने हमारे गोल्स को सेट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। अब हम देखेंगे यहां पर कि ठीक है, मैंने बोला था, है ना, मैंने क्राइटेरिया रखा था कि 100 पीस मोबाइल के बनने चाहिए एक मंथ के अंदर। तो अब कितने बने, एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट करना। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ मेजर कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ मेजर कर रहे हैं कि अच्छा इस एम्प्लॉय ने कितने बनाए, इस एम्प्लॉय ने 80 पीस ऑफ मोबाइल्स बनाए हैं इन अ मंथ। ठीक है, हमने क्या किया, देख लिया, हमने जिस फिगर के अंदर, जिस यूनिट के अंदर हमने डिसाइड किया था, उसी यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं। जिस यूनिट में हमने डिसाइड किया था उसी यूनिट में मेजर कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे कि अच्छा मैंने तो आपको बोला था कि आपको 100 पीस मोबाइल बनाने हैं और मैं मेजर कर रहा हूं कि नहीं आपने तो सिर्फ 5000 रुपीज के मोबाइल बनाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस यूनिट में मैं आपको बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं, उसी यूनिट में मैं मेजर करूंगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। सारे टेक्निक्स होते हैं मेजर करने के। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे क्या होता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम मेजर करते हैं कि अच्छा एक्चुअली में कितना काम हुआ है। ठीक है, इस एग्जांपल को छोड़ो, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं कि
कितना काम हुआ है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट आया है, ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो हुआ है, ठीक है। हम मेजर कर रहे हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअली में काम कितना हुआ है उसको सिर्फ यहाँ पे मेजर किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ काम जो हुआ है उसको हम मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क को हम मेजर कर रहे हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड हम कर रहे हैं कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेज पे अब हम कंपेयर करना चालू कर रहे हैं। हम अब इस स्टेज पे सोचना चालू कर रहे हैं कि अच्छा यार, हमने तो आपको बोला था 100 पीस बनाने हैं, लेकिन आपने सिर्फ 80 पीस बनाए हैं, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार मैंने तो आपको 100 पीस बोले थे, आपने 80 क्यों बनाए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एम्प्लॉय को देख रहे हैं, एम्प्लॉय को देख रहे हैं, अब उससे पूछ रहे हैं बताओ भैया आपने क्यों नहीं बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए। और हम सेम टाइम खुद से भी पूछ रहे हैं, हम खुद से भी पूछ रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो सच में 100 पीस थे, क्या लोग सच में, एम्प्लॉय सच में 100 पीस बना भी सकता है या नहीं बना सकता, या फिर कोई मैंने इर्रेलेवेंट उसको कोई गोल दे दिया, इर्रेलेवेंट स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ठीक है। क्या कोई इसका रिलेवेंसी है, रिलेवेंसी नहीं है, तो एम्प्लॉय कैसे बना पाएगा 100, ठीक है। तो हम खुद को भी चेक कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को भी चेक कर रहे हैं कि भैया आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पास्ट वन, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पास्ट वन, उसी को हम कहते हैं कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फोर्थ है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, यानी कि अब जो ये डेविएशन है, देखो ये जो डेविएशन है ना 20 पीसेस की, जो डेविएशन है 20 पीसेस की, अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा यार ये 20 पीस का जो डेविएशन हुआ है ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ये कितना रिलेवेंट है, कितना रिलेवेंट है ना। मुझे बताओ कि अगर 100 पीस बने और 100 पीस की जगह सिर्फ 80 पीस ही बने, तो जो 20 पीस का हमको नुकसान हुआ है उस नुकसान का कितना रिलेवेंसी है हमसे, ठीक है, कितनी रिलेवेंसी है हमसे, उसको हम एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे यार कि ये 20 पीस का ही डेविएशन क्यों हुआ, ठीक है, इससे हमको कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हम एनालाइज कैसे करते हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो, है ना, लिख लो जैसे कॉपी के अंदर। एनालिसिस ऑफ डेविएशन आपके इस साल के क्लास 12 बीएसटी के कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में 6 नंबर में, कहीं ना कहीं केस स्टडीज में आपको ये दिख ही जाएगा, एनालिसिस ऑफ डेविएशन। देखो 2 तरीके से एनालिसिस होता है। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि देखो हम सब कुछ चीज तो मैनेज नहीं कर सकते, हम सब कुछ चीज तो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, सब कुछ एक्टिविटीज को हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन की एरियाज को कंट्रोल करेंगे, हम सिर्फ की एरियाज को, देखो उसको ऐसे बोल सकते हैं, आप सिर्फ की एरियाज को क्या करोगे, फोकस करोगे। कहां पे फोकस करोगे, की एरियाज पे, यानी कि वो एरिया जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। मुझे बताओ बच्चों, आप प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे, या जो पोस्टल सर्विस आती है, जो पोस्टल सर्विस है उस पर फोकस करोगे। मुझे बताओ किस पे फोकस करोगे। आप सबसे पहले प्रोडक्शन पे फोकस करोगे। अगर प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज होता है तो आपका सबसे पहला ध्यान कहां पे जाना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाना चाहिए। यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि आपके बिजनेस के जो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, अगर वो फैक्टर गलत हुए तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से लॉस में जा सकती है। तो उस क्रिटिकल फैक्टर को, क्रिटिकल पॉइंट को हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन का जो है ना, जो क्या बोलते हैं, रिजल्ट आ रहा है, जो परफॉर्मेंस है, जो डेविएशन है, अगर मुझे बताओ 5% है, ठीक है, अब हमको इस पे ज्यादा फोकस करना है। जबकि अगर पोस्टल सर्विस की जो डेविएशन है अगर वो 10% भी है ना, तो हमको इस पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, हमको इस पे फोकस करना है। क्यों, क्योंकि इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर वी हैव टू कंट्रोल, ठीक है बच्चों। हमको उस एरिया पर फोकस करना है, जहां का ऊपर नीचे होना हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है, हमको उस एरिया पे फोकस करना है। ये 5% 10% भूल जाओ।
अभी सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट बताओ, प्रोडक्शन है तुमको कहां पे कंट्रोल करना है, पोस्टल सर हमको प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना है बस। सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहां पे क्या कर रहे हो, देखो बच्चों क्या है, यहां पर भी वही चीज है, थोड़ा सा देखो अलग है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब मुझे बताओ, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किए तो कहीं ना कहीं डेविएशन तो होगा, कहीं ना कहीं तो डेविएशन होगा। मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 पीस मैंने बोला कि आपको बनाने हैं, लेकिन आपने कितने बनाए, 80 पीस बनाए। तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो कितने का हो गया, 20 पीस का हो गया। अब मैंने बोला कि ठीक है यार, देखो मैंने कभी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, और जो डेविएशन होता है, अब मुझे पता चला ठीक है यार 10 पीस का डेविएशन मैं झेल सकता हूं। यानी कि मैंने आपको 100 का बोला था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 बनने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 बनने ही चाहिए। यानी कि सिर्फ डेविएशन 10 पीस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 पीस का नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बढ़ के सीधा 20 पीस का डेविएशन हो रहा है। यानी कि सिर्फ उसी एक्टिविटी पे फोकस करना है जहां पे जो डेविएशन है वो ज्यादा है। किससे, देखो मैं लिख देता हूं, डेविएशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है डेविएशन ज्यादा है अपनी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा का डेविएशन है, अपनी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा का डेविएशन है। यानी कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे भी ज्यादा का जहां पर डेविएशन हो रहा है वहां पर हम मैनेजमेंट करेंगे, वहां पे हम कंट्रोल करेंगे, वहां पर हम हमारे सारे है ना दिमाग सब कुछ चीज कहां लगाएंगे, जहां पे ज्यादा डेविएशन हो रहा है, परमिसेबल लिमिट से ज्यादा जहां पे डेविएशन हो रहा है वहां पे हम फोकस करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, देखो 5th पॉइंट आ जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है बच्चों, ये 5th पॉइंट आ जाता है। यानी कि इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें हमको जो भी ठीक है दिक्कतें हैं, कुछ भी डेविएशन है, ठीक है, जो भी डेविएशन है उसमें हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हम पूछते हैं कि एम्प्लॉय क्या दिक्कत हो सकती है आपके साथ, वो बोला कि सर हमको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, हम नहीं बना पा रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, और हो सकता है ये बोला कि सर मैं बहुत टायर्ड था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, फ्रेशनेस है ना प्रोवाइड करेंगे। ये बोला कि सर मुझको पता ही नहीं था कि कैसे बनता है, तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे ना कैसे करके हम हेल्प करेंगे, एक करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि प्रोसेस आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जल्दी से चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम देखेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है, दोनों कैसे रिलेटेड है, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर। ठीक है ना, एक फॉलो कर रहा है दूसरे को, दूसरा फॉलो कर रहा है तीसरे को। ये आपके क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एंड आपके जो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से हम उस रिलेशन को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं, जो कि है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन बिटवीन। तो बच्चों इन 3 पॉइंटों को आप याद कर लो, अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो इन 3 पॉइंट्स को आपको जरूर लिख के आना है। सबसे पहले हम पॉइंट 3rd से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। यानी कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आगे की सोचते हैं, हम राइट डाउन करते हैं, स्टेप्स को स्केड्यूल करते हैं, टाइम हम नोट करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं। ठीक है, सब कुछ चीज़ क्या हो रहा होता है कि हम है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं सब चीज़ों को। ठीक है ना, हम सब कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है, उसको फोकस कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। अभी तक कुछ चीज़ चालू नहीं हुई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसको। ठीक है, परफॉर्म कैसे करेंगे हम सोच रहे हैं। तो क्या है, प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, लेकिन कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। यानी कि हम कंट्रोलिंग में कुछ हम सोचते नहीं आगे, हम कंट्रोलिंग में जो पहले हमने सोच लिया था उसको हम देखते हैं कि जो पहले सोच रखा था उसके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है, हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो क्या कुछ सोच के चेक करता है क्या, लेकिन जब टीचर आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है तब बहुत सोचता है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस देने हैं। ठीक है, चेकिंग करते समय इतना सोचना नहीं होता, आंसर की उनके सामने होती है, बस देखकर उनको चेक या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग उनको लगाना होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव है, प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। देखो सेकंड है बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। मुझे एक चीज बताओ, प्लानिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग, मुझे बताओ
कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, ठीक है, आपने क्या करी, प्लानिंग करी कि 100 पीस मुझे बनाने हैं, ठीक है, 100 पीस बनाने हैं। लेकिन जब आपने कंट्रोल करा, जब आपने चेक किया, मेजर किया, तब 80 पीस आए, ठीक है, 80 पीस आए। आपको पता चला यार नहीं, मैंने 100 पीस का गलत स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, मुझे 100 पीस का नहीं करना चाहिए था, मुझे करना ही 90 पीसों का चाहिए था, क्योंकि लोग बाग बना ही नहीं पा रहे, एम्प्लॉयज़ बना ही नहीं पा रहे। तो मैं क्या करूँगा, बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग, आई विल मेक फर्दर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। यानी कि कंट्रोलिंग को देखते हुए मैं क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा, और अब मैं 90 पीसेस का स्टैंडर्ड बनाऊँगा, 90 पीसेस का मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्लानिंग करी, अब मुझे जैसे मैं कंट्रोलिंग पे आया, मुझे पता चला कि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, 85 पीसेस ही बना पा रहे हैं। जब मैंने मेजर करा, मुझे पता चला 85 पीसेस ही बना पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सोचूंगा यार कि क्यों 85 पीस क्यों बना पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या टेक्नोलॉजी की कमी है, कैसे क्या दिक्कत है। मैं करेक्टिव एक्शंस लूँगा, है ना, मैं सोचूंगा, एनालाइज करूँगा कि क्या हो सकता है। एंड मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग नहीं दी थी और टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी थी, मुझे पता चल गया। तो अब बेस्ड ऑन दिस मैं क्या करूंगा, बेस्ड ऑन दिस अब मैं क्या करूंगा, मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही प्लानिंग बनाई जाती है, कंट्रोलिंग से ही प्लानिंग बनाई जाती है। एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि कंट्रोलिंग कैसे करोगे, जब तक स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तब तक कंट्रोलिंग कैसे करोगे। तो कंट्रोलिंग इज व्हाट, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। बच्चों इस एनालॉजी से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे हुआ, प्लानिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैसे हुआ, मुझे बताओ। जब आपने प्लान किया तब ही तो कंट्रोल करोगे, विदाउट स्टैंडर्ड्स के कैसे मेजर करोगे, सो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्या ये सच में है, देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने जब प्लानिंग करूंगा, तो मैं किसको देखकर प्लानिंग करूंगा, अब मैं देखूंगा कि अच्छा यार पिछले साल जो मैंने कंट्रोलिंग करी थी, सुनो बच्चों, पिछले साल जो मैंने कंट्रोलिंग करी थी उसमें मुझे पता चला कि ट्रेनिंग में ढंग से नहीं दे पाया, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो मैं जब पीछे देखूंगा कि अच्छा पीछे ऐसा हुआ था, तो मैं पीछे के एक्सपीरियंस को उठा के आगे की प्लानिंग करूंगा। यानी कि प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है। सो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट है बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। तो बच्चों अब मैंने दो समझा दिए, तो ये आप समझा सकते हो कि इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड कैसे हैं। पॉज करो वीडियो को, सोचो एक बार कि दोनों इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड कैसे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, यहां पर देखो इतना सारा रिलेशन इनके बीच में है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। तो इंटरडिपेंडेंट है, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। अब मुझे बताओ, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी में चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी का फंक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपका भी। एक बार इसको एनसीईआरटी में से रीडिंग लगाओ, ठीक है, नोट्स को पढ़ो, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे कितनी अच्छी लगी। कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा हर एक कॉमेंट का। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।